हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल लॉकडाउन। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ढेर सारे लोगों को शेयर कीजिए और उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग कैसे ऑन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सिंपल से आपको गूगल में जाना है और बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग इतना टाइप करना है। जी हाँ दोस्तों, काफी सिंपल सा काम है। इतना टाइप करने के बाद में जो आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा आपको उसी पे क्लिक करना। बाकी दूसरे साइड फ्रॉड हो सकते हैं, तो प्लीज दोस्तों ये जो www.bankofindia.co.in है इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि अपने जो आपका जो स्क्रीन का जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपको कुछ पर्सनल वगैरह दिखाई देगा। जहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग लिखी है उसके नीचे में पर्सनल और कॉर्पोरेट लिखा हुआ है। तो आपको सब पर्सनल बैंकिंग ज्यादा लोग यूज करेंगे तो पर्सनल पे क्लिक करना। उसके बाद में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आपके पास में पासबुक और एटीएम कार्ड होना चाहिए नेट बैंकिंग ऑन करने के लिए। घर से बैठे बैठे आपको अपने ब्रांच में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जैसे ही इस पेज पे आ जाए तो ये आपको देख सकते हैं कि ये नेट बैंकिंग का पेज है। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह देके रखा है, तो हमको न्यू यूजर पे क्लिक करना है क्योंकि हमारा अभी तक नेट बैंकिंग का अकाउंट नहीं बना। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमको अकाउंट नंबर की जरूरत है, तो हम अकाउंट नंबर अगर आपको याद है तो काफी अच्छी बात है। आपको पासबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप पासबुक अपना एटीएम लेके जरूर बैठे साथ में बैंक ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बैंक ऑफ इंडिया से पहले मैं स्टेट बैंक का भी कैसे आपको घर बैठे ही आपको नेट बैंकिंग ऑन करना वो भी मैं बता चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर में जाके नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। उसी के साथ में नीचे में आपको आपने जो इस बैंक के साथ में मतलब बैंक ऑफ इंडिया में जो भी अकाउंट खोला है उसके साथ में एक नंबर दिया होगा, तो आपको उसी वही नंबर इसमें एंटर करना है क्योंकि उस पर एक ओटीपी आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वो नंबर एंटर करने वाला हूँ। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि नंबर आपका लिंक होना चाहिए अपने बैंक अकाउंट के साथ में। ये सबसे जरूरी चीज है। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो उसके लिए आपको जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ दी लोगों का बैंक के साथ में नंबर लिंक रहता है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। फिर नीचे में हम लोग कैप्चा भर देंगे जो कि हमारे पिन बॉक्स में लिखा हुआ है YUTP ये JU। और आपको ध्यान रखना है कि जो लेटर्स स्मॉल में है उनको स्मॉल में लिखना है और जो कैपिटल में उनको कैपिटल में लिखना है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद में हम लोग कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमको दिखा रहा है कि मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद बैंक। ये कुछ दोस्तों दिक्कत आ रही है। अच्छा, मैं समझ गया दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको नंबर के आगे अपना जो इंडिया का जो 91 जो कोड रहता है, हर कंट्री का अपना अलग कोड रहता है, +91 इंडिया का कोड है, तो वो +91 भी आपको इसके साथ में लगाना है, वरना आपका नंबर इसी तरीके से दिखाएगा जैसे कि नॉन रजिस्टर्ड वगैरह दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इधर पे नंबर के सामने में अकाउंट नंबर के डालने के बाद में नंबर के सामने में मैं 91 जरूर लिखूंगा। तो दोस्तों, हम लोग फिर से अकाउंट नंबर एंटर करते हैं और अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद हम लोग मोबाइल नंबर के सामने में 91 ऐड करेंगे। आपको प्लस ऐड नहीं करना है, लेकिन 91 जरूर ऐड करना है। प्लस वगैरह ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप 91 ऐड कर लीजिए, उसमें आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, ये मैंने अपना लिख दिया अकाउंट नंबर और नीचे में मैं कैप्चा भर दिया फिर से वही कैप्चा है। दोस्तों, काफी टाइम हो रहा है, मुझे लगता है कि ये पेज को मुझे फिर से रिलोड करना पड़ेगा क्योंकि हम काफी देर से एक ही पेज पे है। और आप जैसे सब कुछ सारी चीजें एंटर करें, आप पेज को खुला छोड़ के ना जाए, क्योंकि अपना जो कंटिन्यू वगैरह है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि पेज आगे प्रोसीड हो जाए। क्योंकि जो नेट बैंकिंग का जो पेज रहता है वो 10 मिनट से ज्यादा खुला नहीं रहता, तो हमको थोड़ा बहुत टाइम हो गया। सॉरी, 10 मिनट मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, 5-6 मिनट से ज्यादा खुला नहीं रहता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि रिट्राई के लिए आ रहा है क्योंकि बहुत देर से हम लोग उस पेज पे थे। तो हम लोग अब वापस से स्टार्ट करते हैं और कोई दूसरे पेज पे पहुंचते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग प्रॉपर्ली भरेंगे इसको। फिर से मैं अपना अकाउंट नंबर भर देता हूँ और नंबर के सामने में 91 लगा के फिर से इनपुट करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस समय जो लॉकडाउन पीरियड तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी काफी सारे बैंक्स में अगर आपको पासबुक प्रिंट करवानी है या फिर आपको किसी पेमेंट करनी है
तो बैंक वालों के पास लिमिटेड टाइम है, और मोस्ट ऑफ द बैंक में तो पासबुक प्रिंट भी नहीं हो रही है। इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टेट बैंक का आप कैसे नेट बैंकिंग घर में बैठे ऑन कर सकते हैं। आपको बैंक की लाइन में धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी इस समय मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। मतलब दो बड़ी बैंकों को मैंने कवर कर लिया है। नेट बैंकिंग घर में बैठे बैठे आप बना सकते हैं अगर आपके पास एटीएम और पासबुक है। दोनों बैंकों में यही सब प्रोसेस होती है। आप देख पा रहे होंगे मैंने नंबर के सामने में 91 लगा दिया है। ये मैंने कैप्चा भरा और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मेरा नेट क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। देखिए दोस्तों, एक आप ओटीपी मेरे नंबर पे आ गया होगा। आपको ऊपर में ओटीपी आईडी देके रखा है, तो जो इस ओटीपी आईडी से जो आपको पासवर्ड मिलेगा वही पासवर्ड आपको भरना है। तो मैं देख लेता हूँ अपने मोबाइल में मेरे पास पासवर्ड कौन सा आया है। तो दोस्तों मेरे मोबाइल में भी पासवर्ड आ चुका है, तो मैं एंटर कर रहा हूँ। सिंपली हमारा जैसे पासवर्ड एंटर हो जाता है तो हमको एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एटीएम के शुरू के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट और एटीएम कार्ड पे जो एक्सपायरी डेट रहती है उस एटीएम कार्ड की, वो आपको एंटर करनी है। और उसके साथ में नीचे में आपको अपना जो एटीएम है उसका पिन एंटर करना है। तो आपका बस इतना ही काम है। इसके बाद में हमारे जो नेट बैंकिंग है वो ऑन हो जाएंगी। इसमें आपको स्टेट बैंक की तरह अपनी आईडी बनानी नहीं होती है। ये आपको आईडी बना के देते हैं, आपको बस उसमें पासवर्ड एंटर करना रहता है। बस इतना सा ही काम देता है दोस्तों। और जो मैंने बात आपको मोबाइल नंबर के लिए बताई वो ध्यान रखिए कि आपको कंट्री कोड उसमें मस्टली पुट करना है 91 करके। तो इसकी एक्सपायरी डेट में एंटर करता हूँ। आपको इसी तरीके से एक्सपायरी डेट भी एंटर करनी है। आपको स्लैश वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है इसमें बीच में। तो हम दोस्तों अब एटीएम का पिन डाल देते हैं। अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। वैसे बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा सा सर्वर स्लो चलता है एसबीआई के मुकाबले। तो यहाँ पे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, या फिर आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग आई एग्री पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करना है, और पासवर्ड में आपको जो एक बड़ा लेटर है और बाकी स्मॉल लेटर, उसी के साथ में एक नंबर और एक सिंबल, ये इनपुट करना आपको बहुत जरूरी है ताकि जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड प्रोटेक्टिव है। तो मैं पासवर्ड फिर से एंटर कर देता हूँ कंफर्म करने के लिए। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? ओके, हो रहा है। एक और बार कंफर्म कर लेते हैं हम लोग पासवर्ड को। ओके, इतना करने के बाद में हमको अब वो दिखा देगा कि हमारी रेफरेंस नंबर क्या है, हमारा अकाउंट नंबर। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर आपको कस्टमर आईडी दी जाएंगी, कस्टमर आईडी चेक कर लीजिए। उसी के साथ में कस्टमर आईडी और जो आपके लॉगिन यूजर आईडी है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल रहा हूँ, आप भी कहीं पे लिख लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि आप उसको नंबर को कहीं पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है, उसको सेव कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम जो नेट बैंकिंग ऑन करने वाले हैं उसमें आपका इंटरफेस बैंक ऑफ इंडिया का कैसा है। दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जैसे आपको यूजर आईडी क्रिएट होती है, आप उसी दिन उसको यूज नहीं कर पाएंगे। आपको एक बिजनेस डे लगेगा उसको यूज करने में, मतलब एक बिजनेस डे लगता है उसको प्रॉपरली ऑन करने में। मैं आपको फिर भी खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। मेरे शायद नेट का इशू चल रहा है कुछ, मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको।
ओके, अब चल रहा है। शायद इनके सर्वर में भी प्रॉब्लम है थोड़ी इस समय। क्या हो रहा है भाई, चल जा। ओके, हम लोग ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग आखिरकार उस पेज पे आ गए हैं बहुत टाइम बाद। इनका सर्वर बहुत ढीला था दोस्तों। तो दोस्तों एक बार मैं अपना यूजर आईडी चेक कर लेता हूँ क्या है, और फिर इनपुट करता हूँ उसी में। ओके, अभी याद हो गया मुझे। मैंने इनपुट कर लिया। मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको ब्लर करके रखा हुआ है दोस्तों। अब मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ जो हमने बनाया हुआ था। फिर इसके बाद में नीचे में कैप्चा सबमिट करने के बाद में हम लोग अब सीधा नेट बैंकिंग के यूजर के साइट पे पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको यूजर आईडी याद रखना बहुत जरूरी है, तो इसका आप ध्यान ध्यान रखें। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग नीचे जाएंगे और इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनका पेज है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये थोड़ा सा खाली खाली से दिख रहा है। अभी इसको प्रॉपरली ऑन होने के लिए 1 डे लगेगा। एक दिन के अंदर अंदर में ये बराबर प्रॉपरली यूज होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह भी खाली दिखा रही है, आप देख पा रहे हैं। मेल्स वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ खाली है। और रिक्वेस्ट में आप जाके देखेंगे तो आप इधर से काफी सारी पेमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि डीडी की पेमेंट, चेक वगैरह सबकी इंक्वायरी आप यहीं से ले सकते हैं। आपका एटीएम कार्ड की डिटेल्स वगैरह। हम लोग अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी सारे ऑप्शन मिलते हैं अपने टैक्स पे करने के लिए, टैक्स इंक्वायरी के लिए, और अगर आपको ओवरड्राफ्ट वगैरह चाहिए उसके लिए भी यहाँ पे सुविधा है आपको। आप देख पा रहे होंगे ये बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर का पेज है। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से आप पीपीएफ अकाउंट वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों यही सब था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आपके दूसरे दोस्तों को भी दिखाइए जो बैंक ऑफ इंडिया का यूज करते हैं, और जो एसबीआई का नेट बैंकिंग कैसे ऑन करनी है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, और ऊपर में आई बटन और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि उससे आपको मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहेंगी। सो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम मी।